हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। आई एम सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग। और आज के इस स्पेशल सेशन में आई वेलकम यू ऑल। आज का सेशन किससे रिलेटेड है? एज द हेडिंग टेल्स यू, लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज, अप्रोच टुवर्ड्स लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज, ठीक है, व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स। ठीक है जी। तो मैं कुछ नोट्स के साथ आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि हमें कैसे अप्रोच करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को साथ में रखते हुए मैं आपको बताता जाऊंगा हाउ वी शुड प्रोसीड। ओके, लेट्स फर्स्ट डिस्कस अ फ्यू बेसिक थिंग्स। देखिए, सबसे पहले जो जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं उसमें लैंग्वेजेस में क्या क्या होता है। ठीक है जी। हम पहले बात करें इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में प्री में यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्मेट में भी आपको इंग्लिश तैयार करनी पड़ती है। इंग्लिश के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस केवल दिल्ली में ही आ रहे हैं, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बड़ा रोल, अ बिग रोल प्ले होता है। जितना हो सके लिखते जाओ, नोट्स बना लो, बाद में बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि लैंग्वेज में क्या करना है क्या नहीं करना। आज हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल सब बता दूंगा, क्लियर, लैंग्वेज और जीके। ठीक है जी। और फिर उसके बाद आ जाए इंग्लिश का ही बाकी बाकी की स्टेट्स के हिसाब से सबसे मेन चीज रहती है ऐसे ऐसे कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन और एक ट्रांसलेशन, और एक ट्रांसलेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देन इज वोकैबुलरी, idioms, idioms, प्रेसी राइटिंग, प्रेसी, और करेक्ट द सेंटेंसेस, जिसमें ग्रामर का रोल होगा। करेक्ट द सेंटेंस, क्लियर। ये मेन क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, दिल्ली में एम्बिट काफी बड़ा हो जाता है, तो इस कारण से फिल इन द ब्लैंक्स भी करके जाइए। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स हरियाणा पंजाब में भी आए हैं। ठीक है जी, मेंस में। तो फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट द सेंटेंसेस, प्रेसी, इडियम, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये बेसिक में चीजें हैं। और इसके लिए तैयार करने के लिए न्यूज़पेपर आर्टिकल सबसे मेन चीज होती है। ओके, और अब मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा किस किस तरह के क्वेश्चंस इससे पहले आए हैं। ठीक है, और हम नोट करते जाएंगे कितने नंबर का क्या क्या आया है। ठीक है जी। ये देखिए, अब आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं क्या, अपनी स्क्रीन। ठीक है जी। और साथ में अब मैं खोल कर दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, डाउनलोड से मैंने कुछ पेपर्स रखे हुए हैं। हियर वी गो। ये देखिए, ये देखिए, ये एक आपके सामने हिंदी का पेपर सामने है। ठीक है जी। ये देखिए कैसे क्वेश्चंस हैं इसमें। आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। ठीक है, ये हरियाणा के पेपर में इस तरह टॉपिक्स आते हैं। क्यों गिर गया रुपया सारे बाजार में? अरब देशों में उभरते जन आक्रोश के कारण। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कि दूसरों को एडवाइस देना बड़ा आसान, देने वाले बहुत होते हैं। भारत की बढ़ती जनसंख्या, भविष्य की समस्या और समाधान, क्यों आवश्यक है मीडिया को लोकपाल के दायरे में लाना। ठीक है, 30 मार्क्स का ऐसे नोट कर लीजिए। हरियाणा 30 मार्क्स का ऐसे, प्लस इससे ऊपर आप देख पा रहे हैं 10 मार्क्स से हरियाणा साथ में। अभी हरियाणा की बात करेंगे सर, अभी हम, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम हरियाणा का है, तो सबसे पहले मैं हरियाणा की बात करूंगा। ठीक है जी। 30 मार्क्स का ऐसे आएगा। वर्ड लिमिट 1000 to 1100, 1000 to 1100, 1000 से 1100 वर्ड्स, 1000 to 1100, 1000 to 1100 वर्ड्स, क्लियर। और आगे चलते हैं। ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5, 5 में से एक। बच्चों ये भी क्वेश्चन होता है क्या सर एक ही ऐसे आएगा उसमें से लिखना होगा? नहीं,
5 टॉपिक्स होंगे, 5 में से किसी एक पर लिखना होगा, ठीक है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे लिख लो, इसको इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं, प्रोवर्ब्स कहते हैं। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स कह लो, मुहावरे और लोकोक्तियां। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स के अंदर 10 ही आएंगे, एक नंबर का एक होगा, 1 मार्क्स ईच। ओके, क्या मैं चलूं आगे? और आगे चलते हैं अब, ठीक है जी। ये लीजिए, नेक्स्ट के लिए शायद कुछ और होगा, क्या सबको ऐसे देखना पड़ेगा? शगुन, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको? ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हो रहा है। ये देखिए, मैंने अभी अभी आपको मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में बताया था। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, बताए थे मैंने आपको। अब बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है, क्या सर मीनिंग भी बताना है या सिर्फ सेंटेंस में डालना है? आपको दोनों चीजें करनी है, आपको मीनिंग भी बताना है और साथ में वाक्य भी बनाना है, ठीक है। फिर नोट करते जाओ, मीनिंग प्लस सेंटेंस। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस है, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन का भी स्टार्टिंग स्टेज पर है। ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे बाद में, ठीक है जी। तब एक ये पेज निकाल लोगे, आपके सारे आंसर अपने आप निकल गए, ठीक है। नेक्स्ट, शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, शब्दों का शुद्धिकरण और वाक्यों का शुद्धिकरण। हरियाणा में दोनों चीजें आती हैं, शब्दों का शुद्धिकरण और वाक्यों का शुद्धिकरण, ठीक है। 5 मार्क्स 5 मार्क्स, और आधे नंबर का एक है। 10 आएंगे वर्ड्स, 5 आएंगे सेंटेंस। अब सेंटेंस 1 नंबर का एक है, क्लियर। और हाफ मार्क्स का एक होता है शब्दों का शुद्धिकरण, ठीक है जी। और उससे पहले ये आप देख रहे हैं पद्यांश व्याख्या, पोएट्री, पोयम, जिसकी व्याख्या सप्रसंग व्याख्या। बिल्कुल जी, प्रैक्टिस करनी होगी, हम कराएंगे, मेरा काम है। ये देखिए जी, देख पा रहे हैं? ये क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, निम्नलिखित पद्यांशों की व्याख्या कीजिए। पद्यांश व्याख्या, पद्यांश व्याख्या, ओके। ओके, पद्यांश व्याख्या कितने मार्क्स की थी? इसमें नेक्स्ट स्लाइड शो की तरह से क्यों नहीं आ रहा है ये? हाँ जी, कम कम प्लीज पीछे बैठ जाइए, ठीक है। ये देखिए 5 नंबर और 5 नंबर का शुद्धिकरण था, 7.5 और 7.5, जो 15 नंबर की आएगी पद्यांश व्याख्या, 7.5 प्लस एंड हाफ, 2 पोएम्स, क्लियर। कोई चॉइस नहीं है इसमें, जो आ गया उसी को बताना है, क्लियर। यू हैव नो चॉइसेस, ओके। और उससे ऊपर आ रही है गद्यांश व्याख्या 15 नंबर की। ये एक पैराग्राफ है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 20 मार्क्स का, सॉरी 20 नंबर का, सॉरी 15 नंबर का गद्यांश व्याख्या, 20 नंबर की ट्रांसलेशन। 15 नंबर की है क्या चीज? गद्यांश व्याख्या, यानी कि हिंदी का ही पैराग्राफ दिया होगा, उसको सरल हिंदी भाषा में लिखना है, क्लियर। गद्यांश व्याख्या समझ में आ गया? बड़े बड़े अल्फाज जो मुश्किल होगा उसको थोड़ा इजी वर्ड्स में लिखना है। और फिर आता है उससे पहले
वो है गद्यांश की हिंदी अनुवाद, ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी। हिंदी का पेपर है ना 20 मार्क्स का, और टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का होता है। लिख लो 3 आवर्स 100 मार्क्स, 20 मार्क्स की ट्रांसलेशन, पैराग्राफ इंग्लिश टू हिंदी, और दूसरा 15 मार्क्स का गद्यांश व्याख्या। और इसमें देखो 2 पैराग्राफ है, दोनों को मिला के 15 नंबर का बन रहा है। समझ में आया? यानी काफी बड़ा चंक होता है ये। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले ट्रांसलेशन आएगी, क्वेश्चन नंबर 1 होगा ट्रांसलेशन 20 मार्क्स, इंग्लिश का पैरा, इंग्लिश को हिंदी में। फिर गद्यांश व्याख्या, ठीक है, हिंदी को हिंदी में, ठीक है, लेकिन सरल भाषा में लिखना है। फिर 15 नंबर की पद्यांश व्याख्या है, 15 मार्क्स की है पद्यांश व्याख्या, ठीक है, 2 पोएम्स, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आता है आपका शब्दों का शुद्धिकरण 5 नंबर, वाक्यों का शुद्धिकरण 5 नंबर, मुहावरे लोकोक्तियां 10 नंबर, 10 नंबर की मुहावरे लोकोक्तियां, और 30 मार्क्स है ऐसे, 100 नंबर हो गए। ये है हिंदी का सिलेबस। ओके, अब इसमें आपको जो एक टीचर की जरूरत पड़ती है जो आपको ज्ञान दे, वो कहां कहां पड़ती है? वो असली पड़ती है, 1-2 लेक्चर होते हैं पहले, हाउ टू राइट एन एसे, ठीक है, जो मैं खुद लूंगा, ठीक है। और दूसरा प्रसंग सहित व्याख्या, क्योंकि प्रसंग लिखते हुए आपको किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है, किस किस कौन कौन से हु इज द हमारे जो नेशनल पोएट है, कौन है नेशनल पोएट ऑफ द कंट्री? नो, रामधारी सिंह दिनकर। तो ऐसे जो बड़े बड़े पोएट्स हैं वो कौन से हैं? कौन है जो एक स्टाइल में लिखता है, ठीक है, कि भक्तिवाद में कौन है, समझ में आया? फिर प्रकृति के की सुंदरता का जो विश्लेषण करके लिखते हैं वो कौन है, ठीक है, कौन किस रस का प्रयोग करता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको 1-2 लेक्चर्स के होने चाहिए। बाकी 90% गेम प्रैक्टिस है। इन द क्रक्स, आज जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है, हम बाद में निचोड़ निकालेंगे, ठीक है जी, और फिर उसका डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप खुद मुझे बताएंगे। हर रोज कुछ मुहावरों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर रोज कुछ शब्दों का शुद्धिकरण अशुद्धिकरण होना चाहिए। मैं यहाँ फैकल्टी को अवेलेबल कराऊंगा कंटेंट, जो आपको भी अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। हर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी जो करे, सारे ध्यान से सुने, यहाँ पे जो बच्चे जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, निचोड़ क्या है, हर रोज आधा घंटा 1 घंटा एटलीस्ट, वैसे रोज का मिनिमम 1 घंटा होना चाहिए, खुद एक पैराग्राफ को पढ़े और उसे अपने शब्दों में लिखे। 1.5 घंटा की प्रैक्टिस रोज होनी चाहिए। आधे घंटे का तो ज्ञान एकत्रित करना, आधा घंटा पढ़ना, आधा घंटा लिखना। ये मेरा अभी मैं आज के लेक्चर में एंड में इस कंक्लूजन पर आपको पहुंचाऊंगा, खुद पहुंचूंगा, हम सब पहुंचेंगे एक साथ, कि रियलिटी में इसकी तैयारी का तरीका क्या है। ये वो मुहावरे ज्यादा हमने सुने होते हैं, पर एग्जाम में ना एकदम से एक्सप्रेस नहीं कर पाते कई बार, यार सुना तो हुआ है, याद नहीं आ रहा ये क्या कहाँ यूज होता है, समझ में आया? तो बहुत इजी है, लेकिन रेगुलरिटी जरूरी है, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, हर रोज कुछ समय हो, हर रोज एक टीचर यहाँ सामने आपके खड़े हो जो टाइम लगवाए आपका, हर रोज आपको कंटेंट दे, इसको पढ़ो और इसको अपने वर्ड्स में लिखो। अभी स्टार्टिंग में छोटे ऐसे, एक हफ्ते में एक बार 1000 वर्ड का ऐसे लिखना चाहिए। सैटरडे संडे को वीकली टेस्ट हो गए आपके, उसमें हम लैंग्वेज का टेस्ट भी लेंगे, जितना एक हफ्ते में काम कराया उसका वीकेंड पर टेस्ट, और उसमें हम डालेंगे 1000 से 1100 वर्ड का आपका क्या चीज, एसे। और हर रोज सिर्फ 300 वर्ड लिखो, बहुत है 300 वर्ड, 300 वर्ड्स जो है बड़े आराम से लिखे जाते हैं आधे घंटे के अंदर। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे, जो आपने पढ़ा है, जैसे आप हिंदी का लेख पढ़ते हैं, नहीं पता आपको, हम देंगे
प्रिंट आउट निकाल के देंगे, आप उसे पढ़े और जो जो वर्ड्स आपको लग रहे हैं ये नए वर्ड्स है, ये मुझे अपनी भाषा में लेकर आने चाहिए, ठीक है? ओके, हम नॉर्मल हिंदी के वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन एक लेवल ऊपर की अच्छी वोकैबुलरी के वर्ड्स कम यूज करते हैं, ठीक है? वो आपको लेख में मिलेंगे, आप अंडरलाइन कर लो। अब आपने वही सब चीजें लिखनी है, जो 10 नए वर्ड्स आए थे उसमें 2 3 4 भी नए वाले वर्ड्स आपने लिखने में यूज कर लिए, आपके दिमाग में बैठ गए। अगले दिन भी कोशिश करो उसमें कुछ एक वर्ड, हाँ वो वर्ड मैंने वहां यूज किया था। धीरे 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 जब रोज राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, अलंकृत हो जाएगी आपकी भाषा। समझ में आया? आपकी भाषा में आभूषण जड़ जाएंगे। क्या? वोकैबुलरी के, मुहावरों के, राइटिंग स्टाइल के, नए नए स्टाइल्स आप देखोगे जो ऑथर्स किस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है? वैसा स्टाइल आपके अंदर इम्बाइब हो जाएगा। इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, तीनों में हम ये काम करेंगे। क्लियर? ओके, और आगे चलते हैं। मैंने अभी तक आपको एक पेपर दिखाया है, किसका? हरियाणा का हिंदी का। अब ये देखिए, ये पेपर, एक और हिंदी का पेपर सामने आ रहा है, ठीक उसी तरह से पहले 20 नंबर का क्या आ रहा है यहां पर, ये ट्रांसलेशन, फिर आ रहा है गद्यांश व्याख्या, फिर आ रहा है पद्यांश व्याख्या। ये देखिए, ये आ रही है पद्यांश व्याख्या, शब्दों का शुद्धिकरण, वाक्यों का शुद्धिकरण, और फिर मुहावरे लोकोक्तियां, और आखिर में फिर वही, नहीं ये वही चीज आ रही है। ये देखो, ये इंग्लिश का पेपर देखिए, इंग्लिश का पेपर सबसे पहले 2 बातें, 200 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। अब कंपेयर हो गया, हरियाणा में लिख लो, हरियाणा में हिंदी 100 नंबर का पेपर, इंग्लिश 200 नंबर का पेपर, टाइम 3 आवर्स। क्लियर? देन फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर वर्ड लिमिट प्रेस्क्राइब की हुई है 1000 टू 1100 वर्ड्स, मिल गया? ठीक है जी, और चलते आगे। ये देखिए, नो एक्स्ट्रा शीट विल बी प्रोवाइडेड, लिख लो, नो एक्स्ट्रा शीट्स। ओके, और अब देखो ऐसे के टॉपिक्स क्या है। एमएनसी सेवियर्स और सेबोटर्स अच्छे हैं, बूड और बेन, ठीक है? देन न्यूक्लियर विंटर एंड इट्स रिपरकशंस, आरटीआई, misinterpretation and misuse of freedom in India, when money speaks truth is silent. ओके, अब ये वो टॉपिक्स हैं जो शायद बच्चे तैयार करके नहीं जाते, इसमें कोई भी तैयार करके नहीं जाते। लोग पॉवर्टी तैयार कर जाएंगे, पॉपुलेशन तैयार कर जाएंगे। अब इसमें से एक भी टॉपिक आया, वुमेन रिलेटेड इश्यूज आए, ठीक है? एनवायरमेंट में तो जी हर बार आता है, कर जाओ, आ रहा है। न्यूक्लियर विंटर में हालांकि एक आधा पॉइंट डाल सकते हो आप एनवायरमेंट का, लेकिन अगर सारे एनवायरमेंट छिपा के आओगे नंबर नहीं आएंगे। लेकिन जो बच्चा हर रोज न्यूज़पेपर एडिटोरियल को स्टडी कर रहा है, वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आएगा। ये एक बार पेपर में क्वेश्चन आया, व्हाई इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड व्हाई सम पीपल स्टिल प्रेफर राइडिंग बाइसिकल। एक बार क्वेश्चन आया जुडिशरी में, ओ गॉड डोंट पुट मी टू एग्जामिनेशन। अब इस तरह के टॉपिक्स को क्या कोई पहले तैयार करके जा सकता है? इम्पॉसिबल। आपका राइटिंग स्ट्रेटजी, आपका राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, बस। समझ में आया? और आगे चलते हैं, तो लिख लो 100 मार्क्स का एसे। हिंदी में कितने मार्क्स का था? 30 का। यहां कितने नंबर का एसे है? 100 मार्क्स का। बिग डिफरेंस आ गया। वर्ड लिमिट वही है, 1000 से 1100। और फिर मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जो मेक द सेंटेंसेस आता है, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये वैसे हर बार चेंज होता है। कई बार होमोनिम्स आते हैं कि 2 वर्ड्स लिखे होंगे, आपको दोनों का मतलब भी बताना है और सेंटेंस भी बनाना है, और ऐसे कि दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए। और वो वर्ड्स ऐसे होते हैं, सुनने या दिखने में एक जैसे होते हैं, होमोफोन्स, जैसे कि अबेट और अबेट। अबेट और अबेट एक जैसे दिखते हैं, है ना? कैरियर और करियर, ठीक है? कैरियर कुछ और है, करियर कुछ और है। समझ में आया? नहीं, अलग अलग सेंटेंसेस बनाने हैं।
लेकिन उनका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इसे होमोफोन्स होमोनिम्स कहते हैं। ईडियम्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कई बार ईडियम्स डाल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का रूप बदलता रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का रूप बदलता रहा है। ये भी हो सकता है 10 पेयर्स आ जाए, 10 पेयर्स ऑफ वर्ड्स ऑफ होमोफोन्स आ सकता है। ठीक है, इसको तैयारी करने कई तरीके हैं। वैसे मेन तरीका तो एक ही है, रोज का न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़े, उसमें से नए नए वर्ड्स निकाले और उसको नोट करना शुरू करें, और जब खुद लिखे तो उन वर्ड्स को उसके बीच में डालने की कोशिश करें ताकि वो हमेशा के लिए अपने हो जाए। इसके अलावा कोई तैयारी नहीं है। ठीक है, नो डाउट हम आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स करवाएंगे, उससे भी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, लेकिन असली तरीका तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल ही है। ओके, और वो टाइम टेकिंग है और उसमें अभी खुद की मेहनत है। ठीक है, और खुद की मेहनत के बिना पेपर क्लियर नहीं हो सकता। और आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हम थे क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना। वेट, ये था पेज नंबर हमारा 708, हमें 709 चाहिए। जी आ गया 709। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑफ अ प्रेसी राइटिंग। कितना बड़ा पैराग्राफ है। ठीक है जी, इसको 1/3 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, विद टाइटल लिखना होता है और सेम एक्सप्रेशंस अवॉइड करने होते हैं। क्लियर? ओके फाइन। तो छोटे में लिखना, प्रेसी, कितने मार्क्स की प्रेसी आती है। ठीक है, ये देखो यहाँ मार्क्स दी हुई है, कहीं पर नहीं दी हुई शायद, चलो बाद में देख लेंगे। 100 मार्क्स का वो तो हमें पता चल गया था। दिस इज 708। ओके, पीछे उसके बीच में प्रेस हो गया है। ठीक है, प्रेसी, और प्रेसी के बाद अगला आता है कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा इस तरह से, 5 क्वेश्चंस, और ये 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स। और फिर उसके बाद आए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे तो कई बार ज्यादातर आता है करेक्ट दी सेंटेंसेस। ओके, 25 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था, तो 100 मार्क्स का इससे पहले ऐसे था। 100, 125, ये 2 नंबर का एक होता है अप्रोक्सीमेटली। 100, 120, 145, हाँ लगभग ये 2 नंबर के होता है। फिल द ब्लैंक्स और करेक्ट द सेंटेंसेस। ये देखिए ये आ गया 711 नंबर, लास्ट पेज। ओके, ऊपर देख लीजिए कि ये 10 क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, लेकिन हर बार फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आता। कई बार 10 करेक्ट द सेंटेंसेस भी आएंगे, और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें से आएंगे? प्रेपोजिशंस। देख लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रेपोजिशंस। करेक्ट द सेंटेंसेस में ज्यादातर प्रेपोजिशंस ही गलती आती है। प्रेपोजिशंस का चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ये 1-2 पेपर और हम देखने जा रहे हैं हिंदी के। सबसे ऊपर आ गया ट्रांसलेशन, बता चुका हूं आपको। ट्रांसलेशन के बाद आए गद्यांश व्याख्या, फिर आ गया पद्यांश व्याख्या। 2 पैराग्राफ आ गए, 7.5 नंबर का एक है। ठीक है, और फिर उसके बाद शब्दों का शुद्धिकरण, वाक्यों का शुद्धिकरण, और फिर मुहावरे, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है जी, और ये देखिए एक और पेपर निकला हरियाणा का, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए हैं। 10 क्वेश्चंस है। ठीक है,
वही पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहां जो दिखाई दे रहा है वो क्या चीज है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। और इससे ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रेसी है। उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स। और उसके ऊपर आपका एसे 100 मार्क्स का। क्लियर। हरियाणा में कोई कुछ पूछना है अब, पेपर का पैटर्न क्लियर हो गया, सिलेबस लिख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, ये आ जाओ इस तरफ, ये देखिए, दिस इज पंजाब, ये पंजाब का पैटर्न है। हरियाणा पंजाब दोनों में 200 मार्क्स की इंग्लिश होती है, दोनों में 300, दोनों ही में 300 मार्क्स, सॉरी दोनों में 3 आवर्स का होता है और 200 मार्क्स का होता है। अब पंजाब कर रहे हैं हम, पंजाब, हरियाणा और पंजाब दोनों में जीके, लिख लो ये बात, दोनों में जीके प्री में आएगी। सिर्फ दिल्ली में प्री में भी आएगी, मेंस में भी आएगी। और हरियाणा में पंजाब में इंग्लिश का पेपर अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, लेकिन दिल्ली में एक ही पेपर होता है, उसी में इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है, जीके। सुन लो ध्यान से, दिल्ली में मेंस में, दिल्ली मेंस 1 एग्जाम कंटेन्स 3 थिंग्स, इंग्लिश, हिंदी, जीके। यानी लिखना होता है। वहां पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे आजकल जो चीजें चल रही हैं, जैसे आरसीएस उड़ान, ठीक है, आरसीएस उड़ान के ऊपर आपको 50-60 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो ऐसे 10 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। आरसीएस उड़ान क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, ये एक नई स्कीम आई है अभी, चंडीगढ़ से हिसार की स्टार्ट हो गई है एयर टैक्सी, समझे। तो उड़ान स्कीम क्या है कि हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी एयर ट्रैवल शुरू करे। एयर ट्रैवल आज के डेट में स्टेटस सिंबल है, सिर्फ अमीर लोग ही एयर ट्रैवल्स कर रहे हैं, समझ में आया। ये बंद हो, एयर ट्रैवल इतना चीप हो जाए कि हर कोई सोचे चल एयर टैक्सी पकड़ लेते हैं आज, समझ में आया। एयर ट्रैवल को आसान, अफोर्डेबल बनाना। 18 सीट का ये एयरप्लेन चलाना शुरू किया है, चंडीगढ़ टू हिसार। ओके, और आगे चलते हैं। तो 100 मार्क्स का हो गया ये। 20 मार्क्स का क्या हो गया, मेक द सेंटेंसेस, वोकैबुलरी। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्मेट अक्सर चेंज होता है। फिर आता है उसके बाद इडियम्स, 20 मार्क्स के मुहावरे, इडियम्स, टोटल 10 आएंगे, 2 मार्क्स ईच। क्लियर। फिर आता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मैंने बताया था फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है और करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस भी आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 20 मार्क्स का, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है जी। और ये ज्यादातर इसमें प्रेपोजिशंस को लेकर गलतियां होती हैं, तो मैं खुद आपको कराऊंगा प्रेपोजिशंस का चैप्टर। ग्रामर वाला पोर्शन सारा मैं आपको प्रैक्टिस करवाया करूंगा, ठीक है। देयर विल बी 2-3 फैकल्टी मेंबर्स हु विल बी डेली गिवन एन असाइनमेंट फ्रॉम माय साइड। टीचर्स जो है पीछे नवनीत में भी बैठे हैं, ठीक है, उनको मैं असाइनमेंट पहले ही दे दूंगा, आंसर्स उन्होंने आपको बताना है, आपसे प्रैक्टिस करवानी है। क्लियर। ओके, साथ में आंसर्स आपको प्रिंट करके देंगे, इसका ये आंसर है तो क्यों है। क्लियर। ओके फाइन। पर एक टीचर होना चाहिए जो हर रोज कुछ समय आपका लगवाए, ओके, खुद ना बोले, आपसे बुलवाए, प्रेजेंटेशंस करवाए, ठीक है। आ रहा हूं उस टॉपिक में भी। मेक अ प्रेसी, 20 मार्क्स की प्रेसी होती है, 1/3 वर्ड्स में लिखना होता है और टाइटल देना जरूरी होता है। ये देखिए, ऐसे एक पैराग्राफ है, आपको 1/3 में लिखना है। देन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, 20 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन का कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आएगा। हम डेली आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की प्रैक्टिस करवाएंगे, ओके, कल से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देन फिर आता है पंजाबी का पेपर। पंजाबी में क्या क्या आएगा, 75 मार्क्स का आएगा ऐसे, भ्रूण हत्या, नक्सलवाद समस्या, संत सिपाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, देश की चौड़ प्रणाली, सभ्याचार की संभाल, एक मुख लोड़। ओके, तो यहो जे टॉपिक्स हम आपको कंटेंट भी देंगे, मटेरियल देंगे, पढ़ो और लिख के दिखाओ, ठीक है जी। देन
फिर हेठ लिखे पैरे दा पंजाबी अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू पंजाबी लिख लो। ट्रांसलेट बच्चे ना बाद में सर पंजाबी टू इंग्लिश आता है, इंग्लिश टू पंजाबी आता है, क्या आता है? इंग्लिश टू पंजाबी। नेक्स्ट फिर काव टोटे यानी काव 17, ठीक है, यानी कि प्रसंग सहित व्याख्या, ठीक है, अपने शब्दांच तुसी व्याख्या करनी है, ठीक है, ते 2 पैरे आने हैं, 2 पोयम कह लो उसे, ठीक है जी। 20 नंबर का 20 मार्क्स। ते फिर उस बाद हेठ लिखे मुहावरे अखान यानी कि इडियम्स, ये 10 नंबर का है, 1 मार्क्स ईच। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, विशेषण किसनू आखदे हैं। जैसा हरियाणा का पेपर है हिंदी का, काफी हद तक वैसा ही पंजाबी का पेपर है पंजाब का, पर ये एक बहुत बड़ी एक डिफरेंस है। हार्ड कोर ग्रामर का एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन नहीं आता हरियाणा में, मगर ऐसा क्वेश्चन आता है पंजाब में पंजाबी में। क्रिया विशेषण किसनू आखदे, विस्मक किसनू आखदे हैं, क्रिया विशेषण दिया किस्मां दसो, पढ़ना दिया किस्मां दसो, ठीक है जी। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन आ सकते हैं पंजाब के अंदर, पर हरियाणा में ऐसा नहीं आता कारक क्या है, ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होता है, ऐसा नहीं आता। क्लियर। फिर बहुते शब्दां लई एक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में है। क्लियर। फिर हेठ लिखे शब्दां दे विरोधी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, ये भी हरियाणा में नहीं है, पंजाब में एंटोनिम्स आएंगे। ये हरियाणा पंजाब दोवें च है। हेठ लिखे अशुद्ध शब्दां नु शुद्ध करके लिखो। शुद्ध अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण हरियाणा में हिंदी में भी है, लेकिन शब्दों का शुद्धिकरण पंजाब में पंजाबी में है, ठीक है। और अगली चीज आ रही है, ये था हमारा, ये खत्म होता है यहाँ, ये मार्क आ गया। आप देखो 5 5 5 15 नंबर का ये हो गया, 15 20 35 55 55 प्लस 20 75 75 75 150, 150 नंबर पूरे हुए पंजाबी के, ठीक है जी। तो पंजाबी का पेपर लिख लो 150 मार्क्स का होता है। दोनों स्टेट्स में इंग्लिश का पेपर कितने मार्क्स का होता है? 200 का। लेकिन हरियाणा में हिंदी का पेपर 100 नंबर का है, पंजाब में पंजाबी का पेपर 150 नंबर का है। ये समझ में आ गया? 100 150 याद रहेगा, ठीक है। तो पंजाबी की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है। ओके, और आगे चलते हैं। ये देखो जी, अब ये क्या चीज आ रही है, हिमाचल का पेपर। हिमाचल का बहुत सिंपल सिलेबस है, 100 नंबर का हिंदी का पेपर है, 3 घंटे का है, 3 आवर्स। सबसे पहले आएगा ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन और एक ऐसे होता है। ये पंजाब का फिर से आ गया, वेट हिमाचल निकाल देता हूं मुझे। ये देखो, ये हिमाचल है, वो 665 था ना पेज। अभी मुझे हिमाचल देखा है हमने, ये देखिए ये वाला 665, ठीक है जी। तो हिमाचल में 100 नंबर का होगा हिंदी का पेपर, ओके, 3 घंटे का होगा। सबसे पहले आएगी ट्रांसलेशन, ठीक है, और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद ये आ गया यहां, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, निबंध रचना यानी एसे राइटिंग। तीसरा क्वेश्चन मुहावरे लोकोक्तियां, इडियम्स। सिलेबस लिखते जाओ हिमाचल का।
नेक्स्ट, शब्दों का शुद्धिकरण और विपरीत अर्थक शब्द यानी एंटोनिम्स लिख लिए। अब आ जाए हिमाचल का इंग्लिश का पेपर। सबसे पहले ऐसे और फिर ट्रांसलेशन, नथिंग एल्स। हिमाचल में इंग्लिश के पेपर में 200 नंबर का पेपर आएगा, 3 आवर्स का होगा। हिमाचल में इंग्लिश पेपर 200 मार्क्स का होगा। इसके टॉपिक्स देखो, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ओके। 3 में से 1 आउट ऑफ 3 करना होता है। तो सिर्फ 2 चीजें हैं, एक तो ट्रांसलेशन और एक ऐसे। 3 घंटे का पेपर, 200 नंबर का पेपर। क्लियर? नहीं, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहां दी नहीं हुई, 150 की जैसा रखेंगे। ओके फाइन। और अब ये दिखाता हूं आपको, ये देखो पंजाब का एक और, पंजाब में एक बार ये भी आया था पंक्चुएशन। अब देखो जी, 3 घंटे का पेपर है पंजाबी का, 150 नंबर का है, सारे प्रश्न करने जरूरी है, ठीक है। ते दूजा लगभग 1000 शब्दां च ऐसे लिखना है। हर जगह आपको मिलेगा 1000 से 1100, 1000 से 1100 वर्ड में लिखना होता है। क्लियर? 5 में से एक टॉपिक, फिर ट्रांसलेशन इंग्लिश टू पंजाबी रिपीट हो रहा है, फिर काम 17, 2 पोएम आएगी, पोएम नंबर 1, पोएम नंबर 2 व्याख्या करनी है दी। फिर उस तो बाद आ देखो जी, एक ही हो गया मुहावरे अखाण 10 नंबर दे, डैश विश्राम चिन्हू डैश कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल प्योरली ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, ये आ गया ग्रामर, जिदा पहला आंदा सी विशेषण किनू कहते हैं। ਤਾਂ 5 नंबर ਦੀ प्योर ग्रामर ਕਿਸੇ भी रूप ਚ आ सकती है। पिछले पेपर ਚ मैं दिखाया ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है जी, कि इस चिन्ह ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं। फिर मूल शब्दां नाल हेठ अगेतर ला के शब्द लिखो। लिखो अगेतर पिछेतर, ਹੁਣ तक नहीं आया सफिक्स प्रीफिक्स। पेपर दे अंदर पंजाब दे अंदर सफिक्स प्रीफिक्स यानी अगेतर पिछेतर आ सकता है। अगेतर पिछेतर, अगेतर की होता उप लाके शब्द बनाओ, ठीक है। उपदेश, ठीक है जी, उपकार, ओके। फिर पिछेतर लाके अवली चारी चारी क्या होगा दुराचारी, कर्मचारी, ठीक है। फिर विरोधी शब्द ते शब्दां नूं शुद्ध करके लिखो, ओके। ये हो गया अपना पंजाब का पेपर। मेन गल्लां मैं तुहानूं दस चुकिया जी। दस नंबर लाके चलिए, 10 तो 15 नंबर मैक्सिमम। 10 तो 15 नंबर दी जीके आएगी प्री दे पेपर, ठीक है। होर देखो जी, ये एक और इंग्लिश पेपर सामने आ रहा है, सेम वही है। पंजाब का पेपर है, इंग्लिश का है, 200 नंबर का है, 3 घंटे का है, 1000 से 1100 वर्ड के ऐसे है, 100 नंबर का ऐसे है। टर्मोइल इन पाकिस्तान, पैरेलल इकोनॉमी, करप्शन, मेक द सेंटेंसेस आ गया 10 वर्ड्स, और फिर आ गया इडियम्स, फिर आएगा करेक्ट द सेंटेंसेस, और फिर आएगा प्रेसी राइटिंग, और फिर आएगा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है जी, खत्म। अब मैंने आपको हरियाणा का हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया, पंजाब का इंग्लिश और पंजाबी दोनों बता दिया, हिमाचल का इंग्लिश और पंजाबी बता दिया। समझ में आ गया? कोई रह तो नहीं गया? ओके। दिल्ली का मैंने आपको क्वेश्चन पर नहीं दिखाया, पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगली बार सेशन जब लगाएंगे तब मैं इंग्लिश पर, दिल्ली का फॉर्म आएगा स्पेशल दिल्ली के फॉर्म को डिस्कस करूंगा। अगले में फिर उत्तराखंड का, फिर राजस्थान का, इनके प्रीवियस पेपर्स में दिखा के आपको बताऊंगा। अब निचोड़ निकालते हैं, ठीक है, सब करा दूंगा जी। अब हम निचोड़ निकालते हैं सारा। ये देखो जी, हमने असल में तैयारी करनी क्या क्या है, ठीक है जी। लो जी, यहां लिखते हैं इसको। हियर वी आर, ये देखिए
इंग्लिश में हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या करना है। हरियाणा में हमने क्या क्या करना है, हिंदी लिखा कि हिंदी में हमें क्या क्या करना है, और फिर पंजाबी में हमें क्या क्या करना है। अब जो मैं लिखवाया इसमें वो देखते जाओ। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एस्से, ठीक है जी। एस्से के बाद अगली चीज आएगी आपकी प्रेसी, और आएगा कॉम्प्रिहेंशन, फिर आएंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और फिर आएगा इडियम्स। क्लियर? 1 2 3 4 5 ग्रामर के अलावा इसमें आ गया फिल इन द ब्लैंक्स प्लस करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस। इसको छोड़ के बताओ क्या और भी कोई, ये सब चीजें मिला के यही सिलेबस है, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत है? जो मैंने बताया निचोड़ बताओ जी, यही आता और तो कुछ नहीं आता। और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, पांचों करने का एक ही तरीका है, न्यूज़पेपर आर्टिकल। 100% इस, देखो आप ऐसे पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे अच्छे ऐसे आते हैं, बहुत अच्छे उसके ऑथर्स राइटर्स होते हैं, आपका स्टाइल वैसा ही हो जाएगा लिखने वाला। उसको पढ़ के अपने, अगर आप रोज 300 वर्ड्स में लिखोगे, प्रेसी की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसको पढ़ोगे, समझोगे, कॉम्प्रिहेंड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उसके बाद डिस्कशन करोगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया, प्रेसी भी हो गया, नए नए वर्ड्स भी निकल रहे हैं उसी में से, और नए नए इडियम्स भी निकल रहे हैं उसमें से। सबसे अच्छी चीज न्यूज़पेपर आर्टिकल है, कल से ये स्टार्ट होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब फिल इन द ब्लैंक्स और करेक्ट द सेंटेंसेस भी तैयार हो गया। मैं आपको नोट्स दूंगा फिल इन द ब्लैंक्स के, मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, विद रूल्स करवाएंगे, सारा करेंगे, लेकिन ज्यादा फायदा किससे होगा? ज्यादा फायदा होगा जो आप न्यूज़ पढ़ रहे हो ना, उससे ऐसे बता जाए यहाँ पे ये बनाना चाहिए यार, ये अप्रोप्रिएट है, ये नहीं है। कई बार हमें कहता है मुझे रूल नहीं पता, पर मुझे पता है यहाँ पे ये वर्ड आएगा, ये नहीं आएगा। समझ में आया? 90% क्वेश्चन पूरी दुनिया ऐसे सॉल्व कर रहा है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। रूल्स के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, व्हाट इज मोर अप्रोप्रिएट यू शुड नो। अब जैसे हिंदी है, ठीक है, कल मैं अपने घर गया, मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी पिया। मैंने पानी पी क्यों नहीं बोला मैंने? मैं अपने घर गई क्यों नहीं बोला? मेरी घर पास है ये क्यों नहीं बोला? मेरा घर पास है। जितना यूज, अगर आप, मेरा घर पास है, मेरी घर पास है, सबको पता है पहला सेंटेंस सही है, दूसरा गलत है। क्यों? आप बताओ अखिल। मेरा घर नजदीक है, मेरी घर नजदीक है, सबको पता है सेकंड सेंटेंस गलत है, मेरी गलत है। कैसे अखिल, कैसे, क्यों गलत है? पता नहीं। मेरा पॉइंट समझ में आ गया? हिंदी भाषा में हर वस्तु का कि लिंग और पुल्लिंग होता है, जेंडर होता है, इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में प्लेस के जेंडर नहीं होते। समझ में आया? समझो, अगर हम रूल किसको बताने चले, शायद हम बता ही नहीं पाएंगे क्यों सेकंड सेंटेंस गलत और पहला सही है, पर पेपर में आया क्वेश्चन सही करके आएंगे, हम सही लिख के आएंगे। समझ में आया? पूरी इंग्लिश ग्रामर जो आखिरी चीज है, ये फिल इन द ब्लैंक्स और साथ में करेक्ट द सेंटेंसेस, ये कैसे तैयारी करनी है? न्यूज़पेपर एडिटोरियल से। समझ में आया? मैं यहाँ प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको आंसर्स की रीजनिंग भी बताऊंगा क्यों है, लेकिन रियलिटी में उसका इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा होगा न्यूज़पेपर एडिटोरियल। पॉइंट समझ में आ गया? ओके, मैम ये आपकी ड्यूटी रहेगी। आपका ये काम रहेगा बच्चों को कागज देना, और वो सबमिट वापस नहीं देके मुझे देना, मैं चेक करूंगा। काम तो करना आपको खुद को है। क्वेश्चंस आपको देंगे, ठीक है, आपको आंसर्स देंगे, फिर उसका इसका ये आंसर, इसका क्यों है, आपको रेगुलेट करने वाले टीचर मिल जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया? एक दो टीचर्स और भी हैं, वो भी यही रोल करेंगे, कुछ जो पढ़ाने वाली चीजें समझाने वाले वो मैंने समझानी है। ओके, और आगे चलते हैं। अब आ जाओ हिंदी में क्या क्या करना है हमने। सबसे पहले तो निबंध रचना, ऐसे। दूसरे नंबर पर हमने करना है मुहावरे, मुहावरे, लोकोक्तियां,
क्लियर। फिर उसके बाद हम करेंगे प्रसंग सहित व्याख्या, प्रसंग सहित व्याख्या। मैं इसके लिए हमारे कुछ इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, उनके स्पेशल लेक्चर्स यहाँ ऑर्गेनाइज कराऊंगा, ठीक है, जो थोड़े हाई प्रोफाइल टीचर्स हैं, पीएचडी इन हिंदी, ठीक है, जो खुद लेखक हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो वो भी कुछ उनका एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ आपको इसमें ट्रिक्स भी होती है, वो करवा के जाएंगे। प्रैक्टिस तो आपको करनी है, ठीक है जी। और मैं खुद इसके आपके लेक्चर्स लूंगा प्रसंग सहित व्याख्या, ये एक मुझे लगता है मुझे करवाने वाली चीज है। ओके। और फिर उसके बाद शब्दों का शुद्धिकरण, शुद्ध अशुद्ध, फिर वाक्यों का शुद्ध अशुद्ध, फिर और क्या आता है इसमें, विपरीत आर्थक शब्द आते हैं, क्या करें बताओ, हिमाचल में तो आते हैं, क्या उसमें आते हैं, नहीं आते। पंजाब जो विरोधी शब्द आए हैं पर उदय च नहीं आए, दोबारा देख सकते हैं आप, मिल गया, नहीं आए। और क्या आया फिर इसके अलावा, हिंदी में ऐसे आ रहा है, मुहावरे आ रहा है, गद्यांश व्याख्या, और क्या आ रहा है, और ट्रांसलेशन आ रही है इंग्लिश टू हिंदी। ये ज्यादा चीजें मैं खुद आपको करवाऊंगा, क्लियर जी। और फिर आता है, और तो कुछ नहीं आता, ये सब प्रैक्टिस वाली गेम है, प्रैक्टिस 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 हर रोज। फिर पंजाबी में सबसे मेन रोल इसके अंदर क्या रहेगा आपका, पंजाबी का एसे। फिर उस तो बाद जिदा एक पैरा होता है उसकी ट्रांसलेशन करनी होती है। क्या गद्यांश जैसा कुछ आएगा पंजाबी में, नहीं है, पर काव सतरा ने, काव टोटे कह लो या काव सतरे कह लो, ठीक है जी, काव सतरा यानी पोयम, ठीक है। फिर पूरी पूरी ग्रामर, नाम की है, पड़नाम की है, विशेषण की है, क्रिया विशेषण की है, ग्रामर होगी। ग्रामर तो बाद बहुत शब्द लेख शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके। फिर तो है विरोधी शब्द यानी एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लियर। होर की रह गया सिलेबस इधे, शुद्ध अशुद्ध, इधे ना, पर इदा नहीं आ ही नहीं सकता, लिंग बदलना बहुत सौखा होता है। तो जुडिशियल पर अज तक लिंग बदलो के सवाल नहीं आए, पर इदा ने कदे आ ही नहीं सकता, कदे थोड़ी तो करने को टाइम है अपने को, ठीक है जी। तो होर की रह गया इहदे च, पंजाब सारा हो गया, अगेतर पिछेतर, सफिक्स प्रीफिक्स, पंक्चुएशन मार्क्स भी करवाएंगे, ठीक है जी। तो ये अपना सिलेबस है। सब तो जरूर हुण अपन निचोड़ काट रहे हैं अज दे इस कंक्लूजन की अपा कढ़िया, ठीक है। हमारा कंक्लूजन ये है कि जो ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स को वो है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। देयर हैज टू बी समबडी who is duty bound to give you an assignment and to take back these solution sheets and get it checked from me. आपको इसकी जरूरत है। हर रोज आपको एक असाइनमेंट बना के हम अपनी ऐप पे भी डाल दें, आपको मिल जाए, ठीक है, और फिर उसका सॉल्यूशन मिले आपको और हम उसके ऊपर डिस्कशन करें। समझ में आया? हर रोज थोड़ा सा टाइम लगाएं। तो हम 9 बजे का टाइम रखेंगे। आज का असाइनमेंट मैं मैम को देके जाऊंगा, ठीक है जी। कल सुबह मैम आपको वो असाइनमेंट दे देंगे। मैम ने आपको पढ़ाना नहीं है, ठीक है, लेकिन आपसे असाइनमेंट सॉल्व यहाँ कराना है, क्लियर। आपकी प्रैक्टिस करवानी है हर रोज का। और सबसे $1 मिलियन चीज करानी है, वो क्या है? हर रोज एक स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन, डाइस पे खड़े होकर आप बोलते हैं, ठीक है, जो भी एडिटोरियल आपने पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है। आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं। आपका जब इंटरव्यू होगा तब स्पोकन इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी एक बड़ा रोल प्ले करेगी। समझ में आया? मैंने एडमिशन के समय भी आप सबको वादा किया था कि हम आपकी प्रेजेंटेशंस करवाएंगे,
ठीक है, आपका स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट पर काम करेंगे। हमारे हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट के भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आपके यहाँ लेक्चर्स लेंगे फॉर योर हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट। क्लियर? ओके, दिस वे विल मूव। 1 साल का ये आपका समय है अप्रोक्सीमेटली। हर रोज हम 1-1.5 घंटा अगर इस पर लगाते रहे सफिशिएंट। रोज 2 लॉ के लेक्चर लगे, हर रोज 2 लॉ के लेक्चर लगे, प्लस जीके और इंग्लिश लगे, और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रोज टेस्ट होने शुरू हो जाने चाहिए। सीआरपीसी में बेल हो गया, खत्म हो गया ना, उधर खत्म होने वाला है। तो आपका अरेस्ट खत्म हो गया और साथ में खत्म हो गया मेंटेनेंस। तो अरेस्ट और मेंटेनेंस के टेस्ट की तैयारी कर लो। तो हर शनिवार को आपका टेस्ट होना ही होना है, ठीक है, जिसमें मेन से क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग हम करवाएंगे। और मैं डेली प्री के अब आपके टेस्ट लेने स्टार्ट कर रहा हूँ। गेट रेडी फॉर दैट। ओके, आप तैयारी कर लो, रिवाइज कर लो अरेस्ट और मेंटेनेंस। बाय बाय। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? तो ये भी इनको मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स